अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज हम लोग जब सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता बनाया तो बस अम्मी भी इतनी देर में आ गई थी और अपने हाथ का मज़ेदार सा सालन बहुत सारा प्यार दिखाते हुए बना कर लाई थी। ये सालन था मछली का, और जब अम्मी के हाथ का मछली का सालन हो तो उसके बाद फिर ऑमलेट की तो गुंजाइश नहीं रहती। तो ऑमलेट तो मैंने बनाया था, लेकिन ऑमलेट हमने खाया नहीं, हमने फ़िश वाला सालन ही खाया था। अम्मी को नाश्ते का बहुत ज़्यादा इसरार किया, लेकिन अम्मी कहती हैं पहले तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं थोड़ी देर तक नाश्ता करूँगी। बस फिर हमने जैसे ही नाश्ता किया उसके बाद मैंने अम्मी के लिए नाश्ता बनाया। तो हमारा ना पानी का डोल थोड़ा ख़राब हो गया था, हालांकि पिछले साल ही हमने नया बनवाया था, तो इस साल फिर हमें नया बनवाना पड़ गया। एक तो ये कि एक डोल से गुजारा भी नहीं होता, और दूसरा ये कि वो डोल थोड़ा पुराना हो गया था, तो इसीलिए हमने नया बनवाया। अम्मी ही बनवा कर लाई। साथ में ना वो ये साग के बीज लेकर आई थी, कहती हैं कि ये ना साग के बीज लगाना तो बड़े मज़े का साग जो है ना वो निकल आता है। अम्मी ने अपना लगाया था तो कह रही थी अब तुम भी जो है ना ये लगा लो तो बड़ा अच्छा निकल आता है ये साग। कुछ टाइम पहले अम्मी ने अपने नाखून काटे थे और ना बेध्यानी में उनसे ज़्यादा कट गए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ रही थी। मैं कहती हूँ नाखून है तो बेजान सी चीज़, लेकिन ये जो स्किन के साथ अटैच होते हैं ना, ज़रा से ज़्यादा नाखून कट जाए इंसान की जान पे बन आती है। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द होता है कि इंसान जिस चीज़ को भी हाथ लगाता है ना तो उससे बड़ा ही दर्द होता है। तो अभी वो आई तो कहती है मेरे थोड़े थोड़े नाखून बड़े हुए, तो इस तरह करो तुम मेरे नाखून काट दो, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल भी ज़्यादा ना काटना, वरना मैं ना फिर बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ। बस मैंने भी डरते हुए ध्यान के साथ जो है ना काट दिए कि कहीं मैं ज़्यादा ना काट दूँ। अच्छा, आज ना इतने दिनों बाद ज़्यादा देर मैंने धूप ली है बाहर बैठ के। अमूमन ऐसे होता है कि बस हम धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं या फ्रूट वगैरह खा लिया, थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम, उनमें मसरूफ़ियत, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता धूप में बैठने का। ऑनेस्टली जब अम्मी आती हैं या फिर मेरी नंद वगैरह, इन लॉज जब भी आते हैं ना, तो हम लोग फिर सही धूप में बैठते हैं। तो आज भी अम्मी आई हुई थी तो हम लोग ना बस धूप में, मैंने चादर बिछाई, उसके ऊपर छोटी सी ये गद्दी रखी और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे, तो बड़ा मज़ा आया। आज काफ़ी दिनों बाद ना धूप सही करके एंजॉय की। अच्छा, अम्मी का फेवरेट ना फ्रूट जो है वो चीकू है। अम्मी को चीकू बहुत पसंद है, कहती हैं उससे ना मेरा मैदा बहुत अच्छा रहता है। अदनान रात में वो लाने लगे थे, बट वो कहे थे उसके पास सही थे नहीं ना। अभी जब मैं फ्रूट काट रही तो अम्मी कहती हैं चीकू है मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो बस अदनान कहते हैं कि वो मिला नहीं, वरना मैं ले आता, और ठीक थे नहीं तो इस वजह से मैं नहीं लाया। अम्मी कहती हैं मेरे तो फ्रूट के साथ बनते ही नहीं है, मुझे इतना पसंद ही नहीं है। मैंने कहा अम्मी अमरूद काटती हूँ, अमरूद खाएं, इससे बहुत अच्छी भूख लगती है, क्योंकि मेरा इसके साथ बड़ा ही अच्छा तजर्बा है। मैं जब भी अपनी डाइट में अमरूद को शामिल रखती हूँ ना तो मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक रहता है, मुझे भूख लगती है और मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो खाना वाना खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने फ्रूट वगैरह काटा और इन्जॉय किया। बस फिर अम्मी ने नमाज़ वगैरह पढ़ी ज़ोहर की, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया था।
अच्छा, जो लोग पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे अम्मी के हाथ की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रमज़ान में मैंने उनके हाथ की खाई थी और आज अम्मी बना के लाई तो मेरे तो अंदर ना खुशी से वो कहते हैं ना लड्डू फूटने लग गए मेरे दिल में। तो क्योंकि मुझे उनके हाथ की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें लहसुन, मटर और ग्रीन मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ना, खुश्क धनिया वगैरह भी शायद, तो वो इसको अच्छे तरीके से कूट लेती हैं। तो ये बड़े ही मज़े का होता है, ऐसे दही में ऐड कर लो। तो मैंने कहा आज तो मैं बस यही खाऊंगी। मुझे ना लहसुन का असल में टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लहसुन का अचार, ओहो हो, सिरके में जो बना होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस चटनी में भी चूँकि लहसुन होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं जब टमाटर वाली चटनी भी बनाती हूँ ना, उसमें लहसुन की तुरियाँ वगैरह ऐड करती हूँ, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो वो ऊपर उसका टेस्ट आ रहा होता है ना मुंह में, बड़ा ही उससे मज़ा आता है। यहाँ पर अदनान को जाना था जिम, तो बस वो खाना खा रहे थे, तो अम्मी को मैंने कहा है आप भी खाना खा लें, क्योंकि ना फिर अदनान ने जिम चले जाना होता है, तो अम्मी के साथ बैठने का टाइम ना बहुत ही कम मिलता है। तो मैंने कहा बस आए माँ बेटा दोनों जो है ना वो साथ बैठ के खाना खाएं, कोई गप्पे शप्पे लगाएं। मैं साथ साथ इनको फ़्रेश रोटी बना कर दे रही थी ताकि गर्मा गर्म खाएं। तो मीठे में वैसे मैं अदनान के लिए सवैयाँ वगैरह आजकल बना रही हूँ, वो रंगीन वाली सवैयाँ जो होती हैं। तो अभी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो बनाई कि अम्मी भी खा लें, अम्मी को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो दोनों के लिए बनाती हूँ, दोनों के लिए मैंने फिर यहाँ पर ना सवैयाँ बनाई। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप डेली व्लॉग्स बनाना शुरू करें, हमें वेट रहता है आपके व्लॉग्स का। वैसे मैं भी ये थोड़ी थोड़ी सोच रही थी कि अब डेली व्लॉग्स बनाया करूं, लेकिन जब तक मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे ज़्यादा सारा नहीं कहेगी ना, तब तक मैंने डेली व्लॉग्स की तरफ नहीं आना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स की तरफ आऊँ और डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ। इसके अलावा आप किस किस टॉपिक पर मुझसे बात सुनना चाहते हैं, किस किस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करूं, ये भी आप लोग मुझे लाजमी बताते रहा करें, ताकि मैं उस हवाले से आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूं, कुछ मोटिवेट कर सकूं। अच्छा, अदनान से अब्बू भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन अब्बू अभी तक आए नहीं थे। अदनान भी अब्बू को मिस कर रहे थे और अब्बू भी अदनान को मिस कर रहे थे, लेकिन बस अभी तक अब्बू आ ही नहीं सके। बस अदनान फिर अभी जिम चले गए थे और कह रहे थे कि अब्बू आए तो फिर मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं उनसे भी आकर ना मिल लूँ। तो बस जैसे अदनान निकले तो मैं और अम्मी भी ना, हमने कहा चलो आओ बाहर थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं। असल में अम्मी ना ज़्यादा किसी के घर में रह नहीं सकती ज़्यादा टाइम, उनको ना थोड़ा अंदर ही अंदर घुटन होने लग जाती है। तो बस फिर मैंने कहा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। तो हम लोग बस बाहर चले गए। पहले यहाँ पर ना 100 वाली जो सेल होती है वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें थी, मैंने कहा वैसे एक्सप्लोर ही करना है, आओ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो यहाँ भी हमने देखी, फिर आगे जो $1 है वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी थोड़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, 100 वाले में ये होता है ना कि आप वो चीज़ें ले लो कि जो बस नॉर्मल सी होती हैं, जो आप घर में आम यूज़ करना चाहो तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी डेकोरेशन के हिसाब से चीज़ें चाहिए फिर आप $1 की तरफ ही जाओ। और हर $1 पे मैंने नोट किया चीज़ें अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि मैं जिस शॉप पे जाती हूँ वहाँ 2 साथ हैं और एक पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती जबकि दूसरे पे अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बंदा जब बाहर आता है ना और ऐसी चीज़ें देखता है, दिल करता है सारी चीज़ें ले ले, लेकिन फिर वही बात है कि जब ज़रूरत ना हो तो फिर इंसान क्यों लेना। लेकिन वही बात है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि इब्ने आदम का मुंह जो है वो मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अगर उसे ओहद का पहाड़ भी सोने का बना के दे दिया जाए तो वो फिर भी ख्वाहिश करेगा कि उसके पास दूसरा ओहद का पहाड़ सोने का बना हुआ आ जाए। तो बस यही बात है कि वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पर फिर भी कम निकले। तो बस आज चूँकि वैसे भी मेरा शॉपिंग का कोई ख़ास मूड नहीं था, लेकिन वैसे भी मैं कह रही थी कि छोटी मोटी अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो चलो वो ले लूँगी। अच्छा, आज मैं फ़र्स्ट टाइम कोई ज्वेलरी की तरफ इंटरेस्टेड हुई हूँ। वैसे मैं आती हूँ तो मैं ज्वेलरी की तरफ नहीं देखती, मतलब बाकी घर की डेकोरेशन की ही चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि मुझे बस दिल करता है मैं अपने घर को अच्छा
अच्छा सा सजाऊं, और अपनी तरफ मैंने कोई इतना ख़ास कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज ना बस मैं ज्वेलरी को भी देख रही थी और मुझे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लग रही थी। कभी कभी मेरे दिल में एक बात आती है कि हम अपने ज़ात को संवारने के लिए, अपने घरों को संवारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। हर उस चीज़ को अपने घर में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आए, हमें खुशी मिले। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हमारा अब्दी ठिकाना तो कब्र है, लेकिन उसके बारे में कभी हमने नहीं सोचा। तो कभी कभी बस हमारे सामने कोई सा डेथ का सीन आता है, तब हमें थोड़े टाइम के लिए कब्र याद रहती है, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो बस कब्र को नहीं भूलना, कब्र को हमेशा याद रखना है, क्योंकि मौत को जो इंसान याद रखता है ना, उसे हर लम्हा ज़िंदगी में अल्लाह भी याद रहता है। और जब अल्लाह याद रहता है तो फिर ज़िंदगी के तमाम मामलात भी अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, और बंदा शैतान की पैरवी से बचा रहता है। अच्छा, ये वॉल डेकोरेशन की भी काफ़ी प्यारी प्यारी वैरायटी इनके पास थी। वॉल्स पे ऐसी चीज़ें लगी हुई हो ना तो बहुत प्यारी लगती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इनके पास कुशन्स भी बहुत प्यारे थे, मतलब फ्लफ़ी भी थे, बहुत प्यारे। सर्दियों के लिहाज से ना इनके पास वैरायटी आई हुई थी, और मोस्टली इनके पास न्यू वैरायटी आई हुई थी, तो बड़े प्यारे लग रहे थे कुशन। ये गोल्डन वाला और एंड पे मेहरून वाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आज आपके साथ एक और मॉरल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी। एक बादशाह था, उसने ना रात को एक अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। जब सुबह हुई तो बादशाह बड़ा ही परेशान और सोचों में गुम, बेचैन सा अपने तख्त पर आकर बैठा। जब उससे सब्र ना हुआ तो उसने एक मोहबिर को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे ख्वाब की क्या ताबीर है, मुझे बताओ। अब मोहबिर थोड़ी देर सोचों में गुम हो गया, फिर लरजती हुई आवाज़ में बोला कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब इंतहाई बुरा है। इसकी ताबीर कुछ यूँ है कि आपका सारा ख़ानदान आपकी आंखों के सामने मर जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोहबिर ने इतना ही कहा था कि बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजती हुई आवाज़ में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। अब बादशाह ने एक और मोहबिर को बुलाया, जो कि पहले वाले मोहबिर के अंजाम को देखने के बाद और भी खौफजदा हो चुका था। जब बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया तो वो कुछ देर सोचने के बाद बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बोला, मुबारक हो बादशाह सलामत, ये तो बड़ा ही मुबारक ख्वाब है। इसकी ताबीर कुछ यूँ है कि आप अपने पूरे ख़ानदान से ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे, कि ज़िंदगी आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तवील होगी इंशाअल्लाह। ये सुनना था कि बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को इनाम व इकराम से लाद दिया जाए और खजाने के दरवाजे इस पर खोल दिए जाए। ये सुनने के बाद मोहबिर बड़ा ही खुश हुआ और वहाँ से चलता बना। उसके जाने के बाद वजीर आगे बढ़ा और एहतराम के साथ कहने लगा कि बादशाह सलामत, फर्क तो सिर्फ अंदाजे बयान का है, वरना दोनों ने तो एक ही ताबीर बताई है। चाहे तो खानदान आपसे पहले मरे या फिर आप उनसे ज्यादा तवील उम्र पाए, नतीजा तो दोनों का एक ही है ना। बादशाह ने मुस्कुराते हुए वजीर को देखा और कहने लगा, बात ताबीर की नहीं है बल्कि बात अल्फाज के चुनाव की है। पहले वाले मोहबिर के अल्फाज दिल तोड़ने वाले थे और दिल को खून के आंसू रुलाने वाले थे, जबकि दूसरे मोहबिर ने बात तो हकीकत ही बयान की, लेकिन ऐसे अंदाज में बयान की कि हकीकत भी समझ आ जाए और दिल भी ना टूटे। हमारी जिंदगियों में भी तो ऐसा ही होता है ना। हम कहते हैं कि हम तो सच्ची बात ही कहते हैं, अगले को कड़वी लगती है तो बेशक लगती रहे। सच बोलना बिलाशुबा अच्छी बात है, लेकिन सच को ऐसे अंदाज में बोलना कि अगले का दिल ना टूटे, ये भी एक हुनर है। कई दफा हम अच्छी बात भी गलत तरीके से बोलकर दिलों में चोट लगा देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि तल्ख गुफ्तगू, तल्ख बात को जब हम अच्छे अंदाज में बयान करते हैं तो उसके मनफी असरात छुप जाते हैं। अल मुख्तसर दरिया को कूजे में बंद करती हूँ कि अल्फाज तीर नहीं बल्कि दिलों के दरवाजे खोलने वाली चाबियां भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको उन चाबियों को इस्तेमाल करने की आदत हो जाए, उनको इस्तेमाल करना आ जाए। और याद रखें, जो मज़ा खामोशी से अगले को ज़ेर करने में है ना, वो अल्फाज के तीर चलाकर
मज़ा नहीं है। और फिर हदीस मुबारक का भी मफ़हूम है, मन सौमता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो जब गुस्सा आया करे ना तो खामोश हो जाया करें, क्योंकि गुस्से में इंसान हमेशा ऐसे अल्फाज बोल जाता है जो अगले के दिल में तीर की तरह लग जाते हैं और बाद में फिर हम पछताते रहते हैं कि काश हमने गुस्से पर काबू रख लिया होता। अच्छा, यहाँ पर जो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई थी ना, और आपको तो पता है कि लड़कियाँ बाज़ार जाएँ और एक दो चीज़ों के बगैर आ जाएँ ऐसा तो कम ही होता है। तो बस मैंने भी ना ब्रेसलेट्स लिए थे, क्योंकि हल्के फुल्के हाथों में पहने में होना तो अच्छे लगते हैं। खैर ये दोनों ही तकरीबन सेम ही थे, बस ये कि इनका जो आगे स्टोन सा है वो चेंज था, अपने स्टाइल के लिहाज से, शेप के लिहाज से वो डिफरेंट था, बाकी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये दोनों ले लिए थे, और 100 का एक था, तो यानी कि 200 के मैंने दो ले लिए थे। अच्छा, इस टाइम तक ना अम्मी लोग चले गए थे। जब हम मार्केट से आए तो थोड़ी ही देर में अब्बू भी आ गए थे। तो बस अब्बू ने खाना खाया, फिर मैंने दोनों को चाय बना के दी। इतनी देर में बस फिर अदनान भी आ गए थे, क्योंकि अब्बू से मुलाकात नहीं थी हुई उनकी। तो बस उसके बाद ना फिर अब्बू लोग चले गए, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि दिन में मुझे अम्मी बोलती रही खाना खा लो, लेकिन मैंने कहा मुझे दिन में इतनी ख़ास भूख नहीं लगती, तो मैं रात में आराम से बैठ के खाऊंगी। तो यार मज़ेदार सा चाय का मग बनाया, साथ खाना वगैरह गरम किया, तो रोटी बनाई अपने लिए, आराम से बैठ के खाना खाया, और उसके बाद फिर मैं ना आप लोगों को ये दिखा रही हूँ अपनी चीज़ें। तो ये थे जी मेरे दोनों ब्रेसलेट्स, जो कि मैंने आपको पहन कर दिखा दिए हैं। तो साथ में मैंने जो अगली चीज़ ली थी वो थी वो बल्कि था ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अम्मी को स्पेशली उन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना ये चीज़ ऐड कर लेते हैं, और डेकोरेशन की चीज़ें नहीं ऐड करती इस दफ़ा, तो इस दफ़ा ना मैं ये कस्टर्ड सेट लेती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसका कलर ना डार्क ग्रे इसका कलर था। तो इसमें ना गोल्डन कलर भी था, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज था, लेकिन चीज़ यही थी। तो लेकिन ना वो इतना ख़ास मुझे नहीं लगा, और ये वाला अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से ना मैंने ये वाला लिया। अच्छा, रात में ना जब हम लोग कोई सीरियल वगैरह देख रहे होते हैं तो सर्दियों में स्पेशली साथ कुछ हल्का फुल्का चस्का लगाने का बहुत दिल करता है। तो मैं ना रेवड़ियाँ लेकर आई थी कि ना साथ साथ अच्छे लगते हैं। आप लोग बताना, आप लोगों को भी आदत है कि कुछ देखते हुए सीरियल साथ कुछ खाने का, आप लोगों को आदत है कि नहीं? आई होप आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा। बताइएगा कि कस्टर्ड सेट आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, और डेली व्लॉग्स वाली बात भी लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।